हेलो स्टूडेंट्स, हम विवाह पढ़ रहे हैं। तो आज हम विवाह में एक विवाह को देखने वाले हैं। एक विवाह नाम से ही सिद्ध होता है कि सिर्फ एक ही विवाह व्यक्ति अपने जीवन में एक ही व्यक्ति से विवाह करेगा। पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करेगा, स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करेगी। अर्थात ऐसा विवाह जिसमें एक ही व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाया जाता है, ऐसे विवाह को हम एक विवाह कहते हैं। हाँ, किसी किसी स्थिति में व्यक्ति एक विवाह होने के पश्चात दूसरा विवाह कर लेता है तो उसके कुछ विपरीत स्थितियां होती है। अपवाद स्वरूप हो सकता है कि उनमें परस्पर तलाक हो गया हो या किसी एक की मृत्यु हो गई हो, पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो। उस स्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है या तलाक होने के पश्चात दूसरा विवाह करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ही जीवन साथी का चुनाव करता है तो वह क्या होगा? यदि हम विवाह करते हैं और एक ही जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो वह क्या होगा? एक विवाह होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक विवाह, ऐसा विवाह जिसमें एक समय में एक ही जीवन साथी का चयन किया जाता है, यह विवाह एक विवाह कहलाया जाएगा। और एक विवाह वर्तमान समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और स्वीकृत है, और यह सर्वश्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में माना जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है, एक विवाह। अब हम एक विवाह के कारण देखते हैं, क्या कारण है या क्यों हमने एक विवाह किए करने चाहिए या क्यों हम एक विवाह करते हैं। तो हम एक विवाह के कारण देखते हैं। उसमें सर्वप्रथम है एक समय में एक ही स्त्री से प्रेम। हम एक समय में एक ही स्त्री से प्रेम कर सकते हैं, एक स्त्री एक ही पुरुष से प्रेम कर सकती है। यदि कई विवाह हो गए तो क्या होगा? प्रेमों में दो भाग हो जाएंगे, तीन भाग हो जाएंगे, चार भाग हो जाएंगे, मतलब प्रेम के प्यार के टुकड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या होता है? एक विवाह किया जाता है जिससे पति अपना संपूर्ण प्रेम अपनी पत्नी को दे और पत्नी अपना संपूर्ण प्रेम अपने पति को दे। तो हम कह सकते हैं समाज एक समय में एक ही स्त्री से प्रेम या एक समय में एक ही पुरुष से प्रेम। ठीक है, फिर उसके पश्चात समाज में स्त्री पुरुष समानता, स्त्री और पुरुष में समानता हो। समाज में स्त्री और पुरुष में समानता होगी तो ही क्या होगा? समाज की व्यवस्था अच्छी से बनी रहेगी। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार कब मिलेंगे? जब वे भी उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो व्यक्ति किसी और से विवाह न करके सिर्फ उन्हीं के साथ विवाह कर रहा है या उन्हीं के साथ विवाह किया हुआ है। अर्थात जब उनका पति एक विवाही है, अर्थात उसने सिर्फ उसी स्त्री से विवाह किया, तो ही क्या होगा? समाज में स्त्री और पुरुष में समानता होगी। यदि एक ही पुरुष की कई पत्नियां होगी तो स्त्री और पुरुष में समानता होगी क्या? नहीं। इसीलिए भी एक विवाह श्रेष्ठ माना है। उसके पश्चात आर्थिक स्थिति में सुधार। अब किसी पुरुष की कई सारी पत्नियां हैं तो क्या होगा? परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी? अच्छी होगी या खराब होगी? बिल्कुल खराब होगी, क्योंकि हर पत्नी की अलग अलग आवश्यकताएं होगी और ये हर पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहेगा। जिससे क्या होगा? खुद पर से तो ध्यान हट जाएगा, पर घर की आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाएगा, किसी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति में या परिवार की आर्थिक स्थिति में क्या हो जाएगी? अवनति हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना हो, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे, इसलिए व्यक्ति ने एक ही विवाह करना चाहिए। फिर उसके पश्चात संघर्ष व पारिवारिक कलह से रक्षा। यदि हम कई विवाह करें, एक पुरुष की कई पत्नियां हो तो क्या होगा? उस स्थिति में प्रत्येक स्त्री को पुरुष उतना स्नेह, प्रेम या उतना अपनत्व नहीं दे पाएगा, उसका स्नेह टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि परस्पर स्त्रियों में या पत्नियों में झगड़ा होने लग जाएगा, विवाद होने लग जाएगा और जिससे क्या होगा? परिवार में आंतरिक कलह उत्पन्न होगी, परिवार में संघर्ष उत्पन्न होगा। तो ऐसा ना हो, इस संघर्ष का प्रादुर्भाव ना हो, ऐसा संघर्ष रुके, परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए एक विवाह किया जाता है। फिर उसके पश्चात संतान के पालन पोषण में सहायक।
यदि एक पुरुष की कई सारी पत्नियां हैं तो उससे उसको कई सारी संतानें प्राप्त होगी। जब वह अपनी एक पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तो अच्छे से कर पाएगा, पर कई पत्नियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो पहले से ही नहीं कर पा रहा है। अब संतानें भी हो गई, अब सभी पत्नियों की कई संतानें, ठीक है। तो अब जब वो अपनी पत्नियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था तो क्या वो उनसे उत्पन्न उनकी संतानों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा? क्या नहीं। उनका उचित तरीके से भरण पोषण पालन पोषण कर पाएगा? नहीं। जिससे क्या होगा? संतानों का पालन पोषण व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा। इसलिए भी एक विवाह श्रेष्ठ है। अब एक विवाह के हमने कारण देखे, क्यों हमने एक विवाह करना चाहिए या क्यों एक विवाह किया जाता है। उसके पश्चात हम एक विवाह के लाभ भी देख लेते हैं कि भाई क्या लाभ है जिससे हमने एक ही विवाह करना चाहिए, दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, बाकी 3, 4, 5 ऐसे विवाह नहीं करने चाहिए, सिर्फ एक ही विवाह करना चाहिए या एक ही व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। इसके क्या लाभ है? तो इसके लाभ हम देखते हैं। सबसे पहले पति पत्नी में प्रेम से परिवार में स्थायित्व। एक व्यक्ति का एक ही व्यक्ति से विवाह होगा तो पति पत्नी में क्या होगा? प्रेम का बंटवारा नहीं होगा, प्यार बटेगा नहीं, और उससे क्या होगा कि उनका प्रेम घनिष्ठ होगा, जिससे परिवार में क्या बना रहेगा? स्थायित्व बना रहेगा। फिर उसके पश्चात संतानों की संख्या पर नियंत्रण। एक पत्नी से उसको सीमित संतानें होगी, 2, 1, 2 या 3। अभी तो हम 2 हमारे एक का पालन होता है, पहले हम 2 हमारे 2 थे, तो वो व्यक्ति की इच्छा पर, ठीक है। तो एक पत्नी से उसको जो संतानें प्राप्त होगी उसकी संख्या नियंत्रित रहेगी, परंतु उसकी कई सारी पत्नियां हैं तो क्या होगा? मान लेते हैं कि किसी की 4 पत्नियां और सभी पत्नियों से या 4 पत्नियों से उसको 2-2 संतानें हैं, तो 8 संतानें ऐसी हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? संतानों की संख्या पर नियंत्रण होगा क्या? नहीं। तो संतानों की संख्या पर नियंत्रण हो, इसलिए भी एक विवाह श्रेष्ठ है। फिर उसके पश्चात संतानों के समुचित पालन पोषण में सहायक। जब भाई पुरुष पत्नी का भरण पोषण कर रहा है तो कैसे कर रहा है? अच्छे से कर रहा है। एक पत्नी है तो, पर उसकी कई सारी पत्नियां हैं, अब वो उन्हीं का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पा रहा है तो उनसे उत्पन्न हुई 1-1 या 2-2 जितने भी संतानें हो उनका क्या अच्छे से भरण पोषण कर पाएगा? नहीं। संतानों का समुचित भरण पोषण नहीं होगा, बच्चे अस्वस्थ हो गए, कुपोषण का शिकार हो गए, किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, सभी को अच्छे से कपड़े नहीं मिल पाएंगे या बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी बच्चों की, ठीक है। तो क्या होगा? संतानों का समुचित पालन पोषण नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि भाई हमने एक ही विवाह करना चाहिए जिससे संतानों का समुचित पालन पोषण हो, ठीक है। अब इसके पश्चात परिवार में सुख शांति का वातावरण। अब एक विवाह होगा तो पत्नी भाई पति से झगड़ा ही क्यों करेंगी कि भाई मेरा पति तो मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता है क्योंकि मेरे सिवा तो इसका कोई है ही नहीं, और पति भी पत्नी से झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि उसके सिवा पत्नी का कोई नहीं। दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हो गए, दोनों का परस्पर घनिष्ठ प्रेम होगा, तो जिससे क्या होगा कि परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई कलह नहीं होगी। नहीं तो एक से ज़्यादा पत्नियां रही तो आप फिर उसको ज़्यादा समय देते हो, मुझे कम देते हो, फिर वो बोलेगी आप उसको ज़्यादा देते हो, मुझे कम देते हो, फिर इन दोनों के बीच में या इनके बीच में परस्पर झगड़े कि तूने वो तेरे पति है पर उस पर हमारा भी हक है, हमारे भी पति है, तो परस्पर उनमें क्या हो जाएंगे? झगड़े होने लगेंगे, विवाद होने लगेंगे, परिवार में कलह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं होती है एक विवाह करने से, इसीलिए एक विवाह श्रेष्ठ है। फिर उसके पश्चात उच्च जीवन स्तर। एक पत्नी है, सीमित संतानें हैं, तो क्या होगा? आवश्यकताएं जितनी है उसका हम बढ़िया पर्याप्त तरीके से आवश्यकता अनुसार आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति हो रही है, हमारा जो धन है उसके अनुसार हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। पर यदि कई पत्नियां होती तो क्या होता? ये हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या हो रहा है कि एक विवाह अनिवार्य है जिससे हमारी आवश्यकताएं जो है हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात हमारे पास कुछ बचत होंगी, कुछ सेविंग होंगी, जिसके आधार पर हम बाकी सुख सुविधाएं या बाकी जो समस्या है उससे लड़ सकते हैं, बाकी हमें सुख सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे क्या होगा? हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा। फिर मानसिक स्थिरता।
अब एक ही पत्नी है किसी की तो क्या होगा, घर में तो झगड़े होंगे नहीं, एक ही पत्नी है टेंशन नहीं है, नहीं तो 4-5 पत्नियां 10 पत्नियां तो सभी के बीच में झगड़ा, फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाना, फिर उनके झगड़े को ये सुलझाएगा, उससे क्या होगा कि ये तनाव में रहते जाएगा, टेंशन में रहेगा, मानसिक स्थिति इसकी गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक विवाह किया जाता है। तो एक विवाह का क्या लाभ है, मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, हमें शांति प्रदान करता है। अब हमने एक विवाह के कारण देख लिए, एक विवाह के लाभ देख लिए, अब एक विवाह के नुकसान भी है भाई। अब हम नुकसान देख रहे हैं एक विवाह के, तो क्या नुकसान है, पहले तो कारण बता दिए, अब लाभ भी बता दिए, अब नुकसान भी बोल रहे हो, क्या है भाई, तो नुकसान भी है। हम उन नुकसान को या दोषों को या हानियों को भी देखते हैं। तो सबसे पहला हमने लिया है व्यभिचार में वृद्धि। यदि किसी की यौन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो क्या करेंगे वे, अपने परिवार के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करेंगे। इससे क्या होगा, उनका चरित्र दूषित हो जाएगा, अर्थात वे व्यभिचारी हो जाएंगे। तो एक विवाह से व्यभिचार में वृद्धि हो सकती है। फिर उसके पश्चात संकट काल में परिवार की सहायता का संकट। मान लेते हैं कि पति किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, किसी बीमारी का शिकार हो गया, वह कार्य नहीं कर पा रहा है, या पत्नी किसी दुर्घटना की शिकार हो गई, वह कार्य नहीं कर पा रही है, तो अब परिवार के लिए ये संकट का समय है। इस समय में क्या होगा, पत्नी नहीं रहेगी तो घर का संचालन कौन करेगा, पति नहीं रहा तो परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, ये संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। फिर उसके पश्चात यौन आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक। अब स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी की अलग अलग यौन आवश्यकताएं होती है। कोई यौन आवश्यकताओं में भिन्नता चाहता है, कोई किस प्रकार से यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक ही व्यक्ति से विवाह करने के कारण हमें उसी व्यक्ति से अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, जिससे क्या होता है कि हमारी यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो पाती। तो ये भी एक विवाह का क्या है, दोष है या हानि है। उसके पश्चात अब ये हानि देखते हैं हम एक विवाह की। तो पति की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, परिवार का विघटन हो जाता है। मान लेते कि बीमार हुआ है, किसी हादसे का शिकार हो गया और पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, स्त्री की तो कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, दशा बहुत ही खराब हो गई। तो उसने क्या करना चाहिए भाई, साधारण रूप से ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो दूसरा विवाह कर लेती है पति के मृत्यु के पश्चात। पर इसमें क्या हो गया कि भाई यदि नहीं करेगी तो उसका पूरा जीवन बेकार हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, बाद में उसके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें उत्पन्न होगी। अब अगला देखते हैं, स्त्री के बीमार होने पर या स्त्री की मृत्यु होने पर परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक व्यक्ति की एक ही पत्नी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी बीमार हो गई, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, घर का कार्य करने वाला, घर का संचालन करने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो परिवार क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। पत्नी की मृत्यु हो गई तो बच्चों का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहेगा, उनके सर से जो माता का हाथ हमेशा के लिए उठ गया वो उन पर कभी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का अच्छे तरीके से भरण पोषण नहीं होगा, पालन पोषण नहीं होगा, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिल पाएंगे और परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये थी एक विवाह की हानियाँ। अब हमने एक विवाह की हानियाँ देखी, पर इसका आशय ये नहीं समझना कि मैं एक विवाह को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ या मैं कई विवाह को बढ़ावा दे रहा हूँ। एक विवाह ही विवाह का श्रेष्ठ स्वरूप है। कुछ विपरीत स्थितियाँ हो जाती है जिसमें हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी एक विवाह जो समाज के विकास में सहायक है, परिवार व्यक्ति के विकास में सहायक है, वह अन्य विवाह सहायक नहीं है। तो एक विवाह ही विवाह का श्रेष्ठ स्वरूप है, न कि बहुविवाह।